What's up everyone? Welcome back here to my channel presented by Sameer Shakir for Physical Education। तो आज हम ऑन डिमांड क्लास 12th वाले बच्चों से रिलेटेड कुछ टॉपिक लेकर के आए हैं बैडमिंटन के कंडीशनल क्वेश्चंस। इनकी कुछ डिमांड थी सर कि बैडमिंटन के कुछ कंडीशनल क्वेश्चंस बता दीजिए जो कि हमारी एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स को कैरी करते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं बैडमिंटन, ठीक है। इसके बाद हम लोग वापस आएंगे अपने कुछ स्पेसिमेन पेपर से रिलेटेड, उसको सॉल्व करेंगे, फिर कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द ड्यूरेशन ऑफ अ बैडमिंटन गेम ऑफ 21 पॉइंट्स। ध्यान रखिए बैडमिंटन गेम कितने पॉइंट्स का होता है? 21 पॉइंट्स का ही होता है, ठीक है। यहाँ पर कहीं कहीं पर 30 पॉइंट्स के भी होते हैं, बट वो स्टेट लेवल या लोकल लेवल पे कराए जा सकते हैं, बट इंटरनेशनल लेवल इज फॉर 21 पॉइंट्स। नाउ इफ एनी प्लेयर रीचेस टू स्कोर 11 पॉइंट्स एट फर्स्ट, व्हाट विल बी द डिसीजन ऑफ अंपायर। इस तरीके के आपके कंडीशनल क्वेश्चन 1 मार्क्स से क्रिएट होंगे। देखो भाई 21 पॉइंट्स के गेम में, चाहे वो फर्स्ट सेट हो, चाहे सेकंड सेट हो या थर्ड सेट हो, 11 पॉइंट्स पर आपको इंटरवल मिलता है एंड दैट इंटरवल इज ऑफ 60 सेकेंड्स और कॉल्ड एज फॉर 1 मिनट। अगर आप आंसर लिखेंगे 1 मिनट तो भी सही है, आप आंसर लिखेंगे 60 सेकेंड्स तो भी सही है। इसमें प्लेयर्स ब्रेक लेते हैं, वाटर ब्रेक होता है छोटा सा, पानी पी लेते हैं और फिर रिकवर होकर के वापस कोर्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज इन द थर्ड सेट। अगर थर्ड सेट हो, आफ्टर 11 पॉइंट्स द रेफरी अलाउड द इंटरवल बट फॉरगॉट टू चेंज द एंड ऑफ द प्लेयर्स। ये अंपायर का काम है। सिचुएशन ऐसी बनी थर्ड सेट में कि हमें एंड चेंज करने पड़ रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है? एट पॉइंट 14 ही सडनली गॉट डिस्कवर्ड दैट ही डिडंट चेंज द एंड्स। नाउ व्हाट विल बी द डिसीजन? What will be his duty to perform in the current situation? अब ऐसी सिचुएशन में अगर अंपायर भूल जाता है, वैसे तो नहीं होता इंटरनेशनल मैचेस में, बट फिर भी इंसान है भाई, कोई भगवान तो है नहीं, खुदा तो है नहीं जो गलती नहीं होगी। पॉसिबिलिटीज़ हैं बट बहुत ही कम। फिर भी अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे? जहाँ पर ये फॉल्ट डिस्कवर हुआ है, जहाँ गलती अंपायर से हो गई है, रैली ख़त्म होने के बाद इमीडिएटली उन एंड्स को फिर से चेंज किया जाएगा। तो द आंसर इज इन द सिचुएशन ऑफ शटल नॉट इन प्लेस। का मतलब क्या हुआ? जहां रैली खत्म हो गई, आफ्टर दैट ही मस्ट हैव टू चेंज द एंड्स ऑफ द प्लेयर्स, और प्लेयर्स को एग्री करके वहीं से कंटिन्यू चेंज करके करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया भाई, ये हो गया। ड्यूरिंग अ रैली द शटल कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट्स। डिसइंटीग्रेट्स का मतलब बेस अलग हो गया और फेदर अलग हो गया। 1-2 फेदर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एंड फेदर गेट सेपरेटेड, व्हाट विल द डिसीजन ऑफ अंपायर। ये फॉल्ट की कंडीशन में आता है और यहाँ पे गेम रोका जाएगा, लेकिन कंडीशन यहाँ क्या होगी? रिजल्ट है एज अ लेट, क्योंकि शटल और फेदर दोनों ही सेपरेट हो गए तो हमारे लिए प्ले की कंडीशनल अनफेवरेबल हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में शटल के गलत होने की वजह से या शटल नॉट प्रॉपरली होने की वजह से दोनों ही सिचुएशन जब फेदर अलग हो जाए और कॉर्क अलग हो जाए तो फॉल्ट नहीं देना है, यहाँ पर कंडीशन लेट की होगी। फॉल्ट का मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ही रैली खत्म हुई अंपायर बोलता है फॉल्ट, बट यहाँ पर क्या होगा? रैली ब्रेक होने के बाद इसको फिर से पॉइंट रीस्टार्ट किया जाएगा एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लेट। अब अगर शटल फेदर डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं लेकिन वो थोड़ा सा टूट रहा है, एक फेदर ही टूट गया मान लो रैली चलते टाइम, तो उस सिचुएशन में शटल कंटिन्यू रहेगी, मैच इन प्ले रहेगा। द अंपायर विल नॉट इंटरप्ट इन प्ले एंड ही विल नॉट इटसेल्फ पॉज द प्ले। उसको रोकेगा नहीं, मैच चलता रहेगा और जहां रैली खत्म होनी होगी वहां अपना पॉइंट लेकर के प्लेयर्स खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अ रैली इफ अ रैकेट्स हेड इज ब्रोकन। अगर रैकेट का हेड टूट जाए, मतलब कि ये रैकेट का टॉप पार्ट जो होता है, जो इसके टी जॉइंट से पास से जुड़ा हुआ होता है, अगर यही टूट जाए खेलते टाइम, बट द फिनिशिंग शॉट इज प्लेड बाय द शाफ्ट ऑफ अ रैकेट एंड द ओपोनेंट प्लेयर इज नॉट एबल टू रिटर्न द शॉट। अब हम क्या कर रहे हैं? इस टूटे हुए रैकेट से उसी सिचुएशन में खेल रहे हैं, ठीक है। तब क्या होगा? व्हाट विल बी द डिसीजन ऑफ द अंपायर? इट विल बी कॉल्ड एज अ फॉल्ट, ठीक, क्योंकि रैकेट की सिचुएशन जो है वो अपने ही फ्रेम से अलग हो गई। रैकेट का टॉप पार्ट जो हेड है वो अलग हो गया और फ्रेम्स का जो शाफ्ट हिस्सा बचा है सिर्फ वही बाकी है खेलने के लिए। तो अब ऐसी सिचुएशन में अंपायर उसे फॉल्ट दे देगा, क्योंकि शटल का कॉन्टैक्ट जब प्रॉपर रैकेट हो तो उसका कॉन्टैक्ट शटल का
स्ट्रिंग के साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रिंग के साथ नहीं होगा तो वहाँ पर शटल मान ली जाएगी इट इज़ अ फॉल्ट सिचुएशन। लेकिन अगर रैकेट का हेड टूटा नहीं है, ब्रेक नहीं हुआ है, रैकेट एज इट इज़ है जैसा कि नॉर्मल होता है, उसके बावजूद भी अगर शटल यहाँ पे पड़ जाए, टी पॉइंट पे या उसके शाफ्ट पे पड़ जाए और सामने वाले कोर्ट की तरफ शटल चली जाए, तो ऐसी सिचुएशन में अगर पॉइंट एंड हो जाता है या रैली एंड हो जाती है तो जिसने शॉट मारी है उसी टीम को या उसी प्लेयर को पॉइंट अवार्ड होगा। ठीक है, लेकिन सिचुएशन क्या है, जब रैकेट का हेड टूट जाए, अलग हो जाए और आप सिर्फ एक लकड़ी से खेल रहे हो, लकड़ी मतलब जो शाफ्ट है उससे खेल रहे हो, तो पॉइंट नहीं मिलेगा, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज फॉल्ट। इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से और फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बैडमिंटन कंडीशनल क्वेश्चंस में आते हैं। ड्यूरिंग अ सर्विस इफ अ शटल गॉट स्टक ऑन द टॉप, अगर शटल टॉप ऑफ द नेट पे फंस जाए तब उस सिचुएशन में क्या होगा। एंड रिमेन सस्पेंडेड ऑन इट, शटल टॉप ऑफ द नेट पे स्टक कर गई लेकिन उसके बाद ओपोनेंट साइड पे गिरी ही नहीं, लेकिन ये कब है, एट द टाइम ऑफ सर्विस है। कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। जब बात सर्विस के लिए हो तब ये सिचुएशन फॉल्ट मानी जाती है, क्योंकि शटल नेट को क्रॉस करते ही वहीं पे गिरेगी, सर्विस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाएगी, ये अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन अगर ये सिचुएशन चेंज हो जाए, इन अ रैली हो जाए, पूरी सिचुएशन वही है, बट अगर ये रैली में हो तब सिचुएशन और जो रिजल्ट होगा वो होगा लेट का। ऐसा क्यों होता है कि जब हमने सर्विस करी, ये टॉप ऑफ द नेट है, शटल यहाँ पर फंसी और इस सिचुएशन में पता नहीं है कि शटल कहाँ गिर रही है। अगर वो ओपोनेंट साइड पे गिर भी जाती है इन सर्विस तो वो बियॉन्ड सर्विस लाइन के नहीं होगी, वो पहले ही रह जाएगी, बिफोर द सर्विस लाइन, दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज फॉल्ट। लेकिन अगर रैली चल रही है, व्हेन द रैली इज कंटिन्यूड एट दैट टाइम इट विल बी काउंटेड एज लेट, बिकॉज जब शटल गिरेगी तो ये नहीं पता कि ओपोनेंट उस शटल को रिसीव करके क्लियर करेगा या नहीं करेगा, पॉइंट किसके फेवर में जाएगा, किसके अगेंस्ट में होगा, ये नहीं पता होता। दैट इज व्हाई इन दिस कंडीशन ऑफ अ रैली इट विल बी कंसिडर्ड एज लेट एंड इन कंडीशन ऑफ सर्विस इट विल बी कॉल्ड एज फॉल्ट। ये अंपायर के डिसीजन होंगे। नेक्स्ट इज इन द गेम ऑफ डबल्स, इफ अ शटल, बात डबल्स की हो रही है, इफ अ शटल लैंड्स ऑन अ टी पॉइंट, ठीक है, नियर द लॉन्ग सर्विस लाइन एंड लाइन जज इज नॉट एबल टू गिव द डिसीजन। अब यहाँ पे डिसीजन कौन नहीं दे पा रहा है, लाइन जज नहीं दे पा रहा। देन हु विल गिव द डिसीजन एंड व्हाट विल बी द डिसीजन। भाई कभी कभी लाइन जज का काम सिर्फ इतना सा है कि इस शटल को इन देना है, या तो राइट बोलना है या तो आउट बोलना है। इन दैट सिचुएशन अगर शटल अनसाइटेड होती है, अनसाइटेड का मतलब दे हैव नॉट सीन द डिसीजन, देखा ही नहीं क्या हुआ, तो अंपायर अगर उस डिसीजन को देख सकता है, क्लियर डिसीजन है, तो वो बताएगा वेदर द शटल इज इन और वेदर द शटल इज आउट। अब अगर अंपायर भी नहीं देख पा रहा, ना ही लाइन जज ने ऑब्जर्व किया, ना ही अंपायर ने ऑब्जर्व किया, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कभी कभी प्लेयर का पैर सामने आ जाता है, नहीं दिखता है, तो ना ही लाइन जज डिसीजन दे पाए, ना ही अंपायर डिसीजन दे पाए, देन इन दैट कंडीशन इट विल बी कॉल्ड एज लेट, दोबारा से उस सर्विस को किया जाएगा। दिस इज द सिचुएशन, और आप आंसर ऐसे ही लिखेंगे, क्लियर डिसीजन बाय द अंपायर ईदर इन और आउट, इफ नॉट क्लियर्ड बाय बोथ द लाइन जज एंड अंपायर देन इट विल बी कॉल्ड एज लेट। ये स्टेटमेंट जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ इन प्ले अ प्लेयर डेलिबरेटली डिस्ट्रैक्ट्स एन अपोनेंट बाय वर्ड और एक्शंस सच एज शाउटिंग और मेकिंग और शोइंग जेस्चर्स। खेल खेलते टाइम अकॉर्डिंग टू बैडमिंटन लॉज वी आर नॉट एबल टू डिस्टर्ब द अदर्स, मीन्स हम ओपोनेंट को डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ना उसकी तरफ शाउट कर सकते। इन दैट सिचुएशन व्हाट विल बी देयर, व्हाट विल बी द डिसीजन ऑफ अंपायर, इट विल बी कॉल्ड एज फॉल्ट। अगर हमने रैली के बीच में ही ऐसा किया तो रैली के बाद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रैली के बाद ऐसा करेंगे तो इट विल बी कॉल्ड एज इम्प्रॉपर बिहेवियर, जिसकी वजह से हमको वार्निंग भी दी जा सकती है या हमको रेड कार्ड भी मिल सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसी सिचुएशन आए, इन प्ले की बात आए, तो क्या आंसर लिखना है, ठीक है। और अगर यही बात आती है आफ्टर रैली या आफ्टर गेम इज ओवर, देन देयर विल बी अ वार्निंग गिवन बाय द अंपायर शोइंग बाय द रेड कार्ड और अ येलो कार्ड। अगर वार्निंग है तो येलो कार्ड देगा, अगर उसने दोबारा ये अटेम्प्ट किया होगा तो उसको रेड कार्ड दिखा दिया जाएगा।
ठीक है, तो दिस इज ऑल द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस. If in doubles during service the shuttle reaches to the back gallery का मतलब last portion of the court which is also called as LE. Of the receiver's end, what will the decision of umpire? भाई देखो, जब कोई पर्सन सर्विस कर रहा है, सपोज आई एम सर्विसिंग टू द ओपोनेंट्स एंड. इन डबल्स इफ आई डिड इट रॉन्ग क्या हुआ कि बैक गैलरी से पहले सर्विस होनी चाहिए थी. अगर वो बैक गैलरी के अंदर गिरती है देन इट विल बी कॉल्ड एज अ फॉल्ट बाय माय साइड, यानी कि मेरी तरफ से फॉल्ट हुआ एंड अंपायर विल गिव अ डिसीजन इन फेवर ऑफ द ओपोनेंट. ही विल अवॉर्ड अ 1 point. नाउ इन दिस सिचुएशन ही विल गिव a fault and 1 point will be awarded to the opponent's team. So this is a few questions related to the badminton conditional part. We will proceed with this with few more in the next video. Till then, stay tuned, keep subscribing the channel and keep sharing with your friends so that they can get updated before the examination and for as well as for the future. So share it, like it and subscribe my channel. Till then, take care all of you.